बहुत पुरानी बात है। एक हरे भरे गांव इलाके में शाम ढल रही थी। आसमान पर छाई सुर्ख लाली धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। गांव की तंग गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। एक पुराना और जर्जर मकान, जिसके आंगन में लगा नीम का पेड़ सूख चुका था, वहां रहते थे तीन भाई अकबर, असलम और नन्हे। अपने मुस्तकबिल भविष्य को लेकर फिक्रमंद बैठे थे। उनके वालिद, जो एक नेक और परहेजगार इंसान थे, उनके इंतकाल को 1 महीना बीत चुका था। विरासत में उन्हें सिर्फ गरीबी और फटेहाल जिंदगी मिली थी। सबसे बड़े भाई अकबर ने अपनी मजबूत कलाई को झटकते हुए कहा, मैं इस गुर्बत गरीबी में घुट घुट कर नहीं मर सकता। मेरे हाथों में दम है। मैं शहर जाऊंगा और अपनी ताकत के जोर पर दौलत कमाऊंगा। मंझला भाई असलम, जो स्वभाव से चतुर और जुबान का तेज था, मुस्कुराकर बोला, भाईजान, ताकत तो जानवर के पास भी होती है, पर दुनिया पर राज अक्ल करती है। मैं अपनी अक्ल के बल पर शहर के बड़े सौदागरों को मात दूंगा और महल खड़ा करूंगा। छोटा भाई नन्हे, जिसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और दिल में अल्लाह का खौफ था, खामोशी से सुनता रहा। उसने बस इतना कहा, अल्लाह मालिक है, हम मेहनत करेंगे, वह रास्ता जरूर दिखाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो ऐसी माजिद स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगले दिन फज्र की अजान के साथ ही तीनों ने अपना थैला उठाया और गांव छोड़ दिया। रास्ता लंबा और पथरीला था। कई दिनों की मुसाफिरी के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से 3 रास्ते निकलते थे। ठीक उसी तिराहे पर एक पुराना झुका हुआ बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक फकीर बैठा था। वह फकीर दिखने में बहुत ही मामूली, थाबदन पर फटे हुए सूती कपड़े, सर पर एक काली टोपी और हाथ में एक पुरानी तस्बीह, लेकिन उनके चेहरे का नूर सूरज की रोशनी को भी मात दे रहा था। अकबर ने आगे बढ़कर रुखी आवाज में कहा, ए फकीर बाबा, हमें शहर जाना है। बताओ कौन सा रास्ता सबसे जल्दी हमें दौलत तक पहुंचाएगा। फकीर ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी निगाहें अकबर के दिल के पार जा रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या तुम मुसाफिरों के पास इस प्यासे फकीर के लिए पानी की एक बूंद होगी? अकबर ने झुंझलाकर कहा, हमारे पास खुद के लिए पानी नपा तुला है। हम तुम्हें पिला देंगे तो खुद क्या पिएंगे? चलो हटो रास्ते से। असलम ने अपनी चालाकी दिखाते हुए फकीर से सौदेबाजी करनी चाही। बाबा, अगर हम आपको पानी पिलाए तो आप हमें क्या दुआ देंगे? क्या आप हमें कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिससे हम रातों रात अमीर बन जाए? फकीर ने गहरी सांस ली और खामोश रहे। तभी नन्हे ने अपना थैला जमीन पर रखा और आगे बढ़कर बड़े अदब के साथ फकीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी मश्क से ठंडा पानी निकाला और फकीर के होठों से लगा दिया। नन्हे ने बड़े प्यार से कहा, बाबा, प्यास बुझाना सवाब का काम है। अल्लाह ने हमें पानी दिया है तो इसमें आपका भी हक है। यह थोड़ा सा दलिया भी है, इसे कबूल फरमाए। फकीर ने जी भरकर पानी पिया और नन्हे के सर पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्होंने अकबर और असलम की ओर देखा और फिर नन्हे से बोले, बेटा, तेरे भाइयों को वह मिलेगा जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, पर तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे जरूरत है। फकीर ने 3 रास्तों की ओर इशारा किया। दाहिना रास्ता अकबर, इधर जा, यहाँ तुझे सोने की चमक मिलेगी। बायां रास्ता असलम, तू इधर जा, यहाँ तुझे सियासत और अक्ल का बाजार मिलेगा। सीधा रास्ता नन्हे, तू सीधे जा, तुझे एक पुरानी वीरान सराय मिलेगी, वहां जाकर इंतजार करना। अकबर और असलम खुशी खुशी अपने रास्तों पर चल दिए। उन्हें लगा कि फकीर ने उन्हें खजाने का पता बता दिया है। नन्हे ने फकीर को सलाम किया और सीधे सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। उसे डर तो लग रहा था, पर फकीर की दुआ पर उसे पूरा यकीन था। चलते चलते रात हो गई। नन्हे के पैर सूज चुके थे। तभी उसे दूर एक धुंधली सी इमारत दिखाई दी। वह वही वीरान सराय थी। सराय की हालत खस्ता थी, दरवाजे टूटकर लटक रहे थे और चारों तरफ जाले लगे थे। नन्हे ने बिस्मिल्लाह बोलकर अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर और भी डरावना था। वहां रोशनी का नामो निशान न था। अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। वह आवाज सराय के पिछले हिस्से से आ रही थी। नन्हे ने अपनी छोटी सी लालटेन जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत, जो एक पुरानी चादर में लिपटी हुई कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं, वह अंधी थी। नन्हे ने पास जाकर कहा, माई, आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर अकेली क्या कर रही हैं?
उस औरत ने कांपते हुए हाथ फैलाए और बोली, बेटा, यहाँ बरसों से कोई इंसान नहीं आया। मैं इस सराय की रूह हूँ जो एक ऐसे सादिक सच्चे बंदे का इंतजार कर रही थी जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द हो। नन्हे ने तुरंत अपना कंबल निकाला और उस बूढ़ी औरत को ओढ़ा दिया। उसने आग जलाई ताकि उसे गर्माहट मिल सके। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज की रात सो मत जाना। इस सराय की दीवारों में हजारों साल पुराने राज दफन हैं। अगर तू हिम्मत हार गया तो यह सराय तुझे निगल जाएगी। रात का सन्नाटा उस वीरान सराय में और भी गहरा हो गया था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जो टूटे हुए दरवाजों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। नन्हे उस अंधी बुढ़िया के पास बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। बुढ़िया ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, आधी रात होने वाली है। अब सराय की दीवारें बोलना शुरू करेंगी। जो भी सुनाई दे, अपनी जगह से हिलना मत। जैसे ही घड़ी के कांटों ने 12 बजाए, सराय के खंडहरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं से सोने के सिक्कों के खनकने की आवाज आती तो कहीं से लजीज खानों की खुशबू फैल जाती। नन्हे को महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, नन्हे, बाहर निकल, देख यहाँ कितना सोना बिखरा है, उठा ले और शहजादों जैसी जिंदगी जी। लेकिन नन्हे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रब की इबादत में मशगूल रहा। उसे फकीर की बात याद थी कि उसे वही मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है, न कि वह जिसे उसका लालच चाहता है। अकबर का अंजाम सोने की चमक और खून के आंसू उधर। सबसे बड़ा भाई अकबर दाहिने रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका था। उसे एक ऐसी पहाड़ी मिली जहाँ की मिट्टी सुनहरी थी। उसने पागलों की तरह जमीन खोदना शुरू किया। उसे सोने की डलियां मिलने लगी। वह खुशी से चिल्लाया, मैं अमीर हो गया। अब न मुझे उन भाइयों की जरूरत है और न ही उस फकीर की। लेकिन उसकी खुशी चंद घंटों की मेहमान थी। उस सोने की चमक ने उस इलाके के खूंखार कबीलों और डाकुओं को अपनी तरफ खींच लिया था। इससे पहले कि अकबर अपना सोना समेट पाता, दर्जनों घुड़सवारों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसका सारा सोना छीन लिया और उसकी ताकत का गुरूर तोड़ने के लिए उसे जंजीरों में जकड़ दिया। जिस अकबर को अपनी ताकत पर नाज था, वह अब एक अंधेरी गुफा में गुलाम बनकर पत्थर तोड़ रहा था। असलम की चालबाजी, अक्ल का बाजार और जिल्लत मंझला भाई असलम बाईं तरफ के शहर मशहूर नगर पहुंच चुका था। वहां उसने अपनी चतुर बातों से एक बड़े व्यापारी का भरोसा जीता। उसने अपनी चालाकी से लोगों को ठगना और अपना फायदा निकालना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसने बहुत पैसा कमा लिया और एक शानदार हवेली किराए पर ले ली। उसे लगा कि वह यहाँ का वजीर बन जाएगा, लेकिन वह भूल गया था कि चालाकी की उम्र छोटी होती। एक दिन उसने शहर के काजी न्यायाधीश को ही झांसा देने की कोशिश की। काजी उसके खेल को समझ गया। असलम पर जालसाजी का मुकदमा चला और सरेआम उसका चेहरा काला करके उसे गधे पर बिठाकर शहर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी सारी अक्ल धरी की धरी रह गई और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। वापस सराय में सुबह की पहली किरण फूटते ही वह डरावनी आवाजें गायब हो गईं। वह अंधी बुढ़िया अब एक नूरानी शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। उसने मुस्कुराकर नन्हे से कहा, बेटा, तू इम्तिहान में पास हो गया। तूने भूख सही, डर सहा, लेकिन अपना ईमान और सब्र नहीं खोया। उसने सराय के आंगन के बीचों बीच एक पुरानी कुदाल मारी। जमीन के नीचे से एक छोटा सा संदूक निकला। जब नन्हे ने उसे खोला तो उसमें न सोना था न जेवर। उसमें एक पुरानी कलम, एक दवात और कुछ कागजात थे जिन पर रूहानी हिकमत, इलाज और ज्ञान के नुस्खे लिखे थे। उस साय ने कहा, यह इल्म का खजाना है। इससे तू बीमारों की शिफा करेगा और भटके हुओं को रास्ता दिखाएगा। दुनिया की दौलत खत्म हो जाती है, पर यह रूहानी इल्म तुझे दोनों जहानों में बादशाह बना देगा। नन्हे ने उस खजाने को सर से लगाया। उसने उसी वीरान सराय को साफ किया और वहां एक छोटा सा मदरसा और शफाखाना अस्पताल खोल लिया। वह आने जाने वाले मुसाफिरों की सेवा करता और बीमारों का मुफ्त इलाज करता। धीरे धीरे उस सराय की शोहरत दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच गई। लोग उसे नन्हे शाह के नाम से पुकारने लगे। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। साल बीत चुके थे। वह वीरान सराय अब एक आलीशान और रूहानी सुकून का केंद्र बन चुकी थी। चारों तरफ फलों के बाग थे, मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की सबीलें थीं और दूर दूर से लोग नन्हे शाह के पास अपने दुखों का इलाज कराने आते थे। नन्हे ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी वही पुराना फटा हुआ साफ कुर्ता पहनता और खुद अपने हाथों से लंगर बांटता। एक शाम
जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, सराय के दरवाजे पर दो शख्स आए। उनकी हालत इतनी बदतर थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। बदन पर चिथड़े लटक रहे थे, चेहरे की हड्डियां निकल आई थीं और आंखों में गहरी मायूसी थी। वे भूख से बेहाल होकर सराय की सीढ़ियों पर गिर पड़े। नन्हे, जो उस वक्त वजू कर रहा था, फौरन दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने बिना पूछे कि वे कौन हैं, उनके जख्मों को धोया और उन्हें अंदर ले जाकर गर्म सूप पिलाया। जब उन दोनों की जान में जान आई तो नन्हे ने गौर से उनके चेहरों को देखा। उसकी आंखें भर आईं। अकबर भाई, असलम भाई, क्या यह आप हैं? नन्हे की आवाज रूंध गई। दोनों भाइयों ने जब अपने छोटे भाई को इस शान और इज्जत में देखा तो शर्म से अपना सर झुका लिया। अकबर, जिसकी ताकत अब जवाब दे चुकी थी, फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, नन्हे, मुझे माफ कर दे। जिस ताकत पर मुझे नाज था, उसने मुझे गुलामी की जंजीरों के सिवा कुछ नहीं दिया। मैंने पत्थर तोड़े, कोड़े खाए और आज मैं एक अपाहिज की तरह तेरे दर पर आया हूँ। असलम ने भी अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, मेरी चालाकी ने मुझे अपनों से और खुदा से दूर कर दिया। मैं लोगों को ठगता रहा, पर अंत में जिंदगी ने मुझे ही ठग लिया। मैं दाने दाने को तरस गया। नन्हे ने दोनों के हाथों को चूमा और कहा, भाईजान, यह सब अल्लाह की मर्जी थी। उस फकीर ने हमें रास्ता नहीं, हमारे दिल का आईना दिखाया था। जो मेरे पास है वह मेरा नहीं, आप सबका है। हम फिर से साथ रहेंगे। तभी सराय के सहन में वही पुरानी खुशबू महकने लगी। वही फकीर जिनसे वे साल पहले मिले थे, अचानक उनके सामने खड़े थे। उनकी लाठी की आवाज ने सबको खामोश कर दिया। फकीर मुस्कुराए और बोले, देखा तुम लोगों ने, अकबर सोना मिट्टी हो गया, असलम चालाकी जिल्लत बन गई, लेकिन नन्हे, तेरा एक कतरा पानी आज समंदर बन चुका है। फकीर ने तीनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, इंसान की असली दौलत वह नहीं जो वह तिजोरियों में बंद करता है, बल्कि वह है जो वह दूसरों के आंसू पोंछने में खर्च करता है। आज से तुम तीनों मिलकर इस जगह को इंसानियत का मरकज बनाओगे। अकबर ने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई और सराय की रखवाली का जिम्मा लिया। असलम ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल सराय के हिसाब किताब और इंतजाम को सही ढंग से चलाने में किया। और नन्हे, वह तो रूहानी शिफा का जरिया था ही। गांव में यह किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे तीन भाई भटकने के बाद वापस एक हुए। वह सराय अब मोहब्बत की सराय के नाम से जानी जाती थी, जहां न कोई छोटा था, न बड़ा, न कोई अमीर था, न गरीब। रात के आखिरी पहर में जब सब सो जाते, नन्हे आज भी उसी पुराने बरगद के नीचे बैठता और दुआ मांगता, या अल्लाह, किसी के दिल में लालच की आग मत जलने देना, बस सबको सीधी राह और सब्र की दौलत अता करना। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो ऐसी माजिद स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।